हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स बाय एसके। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नर्सिंग केयर प्लान ऑन अनीमिया। जैसे ये पीडियाट्रिक के सब्जेक्ट में है तो हमारा जो पेशेंट का जो सबसे पहले हमने डेडिकेशन डाटा में पेशेंट का नाम लिखना है। देन एज ऑफ पेशेंट बच्चा होगा, पीडियाट्रिक वार्ड में होगा बच्चा, और पेशेंट का जो सेक्स है वो हमने बताना है। देन डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोज क्या है, पायरेक्सिया विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद अनीमिया, डॉक्टर इंचार्ज का नाम, एड्रेस क्या है, देन चीफ कंप्लेंट्स क्या है। पेशेंट की भी चीफ कंप्लेंट्स थी फीवर, पेन इन लेग, नोजिया, फटीक, जितने टाइम से था वो आपने अपने पेशेंट के अकॉर्डिंगली मेंशन कर देना है। देन प्रेजेंट हिस्ट्री, इसमें प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिखनी है। जो प्रेजेंट हिस्ट्री है, जब आप पेशेंट को मिलते हैं उस टाइम पे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताना है। देन पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री आपने पेशेंट की बतानी है। देन पास्ट हिस्ट्री में मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री पेशेंट की बता देनी है। देन फैमिली हिस्ट्री में फैमिली ट्री बना देना है, कितने मेंबर्स है वो भी मेंशन कर देने हैं। देन पर्सनल हिस्ट्री में बर्थ हिस्ट्री, जैसे इसमें आपने लिखना है जैसे कि चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सिजेरियन सेक्शन। देन डाइटरी हिस्ट्री, पेशेंट का डाइट पैटर्न आपने बता देना है, जैसे कि चाइल्ड इज़ ऑन ब्रेस्ट फीडिंग टिल 1 year ऑफ एज, चाइल्ड इज़ also also taking नॉन वेजिटेरियन डाइट। देन एलर्जिक हिस्ट्री पेशेंट को क्या हुई है तो वो बता देनी है। इम्यूनाइजेशन पेशेंट की है हुई है वो बता देनी है। एंड फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट में हमने देखना है हेड में हमने देखना है शेप ऑफ स्कल, स्काल, फेस, कलर ऑफ हेयर, फोरहेड दिखना है, चेक करना है। देन आइज़ में हमने विजन देखनी है पेशेंट की, आईब्रोज, एनी डिस्चार्ज, पपिलरी रिफ्लेक्स प्रेजेंट है कि नहीं वो देखना है। देन नोज में एक्सटर्नल लेयर्स, नोस्ट्रिल्स चेक करने हैं, लिप्स चेक करने हैं, एनी टाइप्स ऑफ साइनोसिस प्रेजेंट और नॉट। देन क्लेफ्ट लिप। देन माउथ में हमने टीथ, गम्स और क्लेफ्ट पैलेट चेक करना है। देन ईयर्स में हमने एक्सटर्नल ईयर्स, हेयरिंग कोई डिस्चार्ज तो नहीं प्रेजेंट वो चेक करना है। देन नेक देखनी है, उसमें लिम्फ नोड्स की चेक कर सकते हैं, कोई इनलार्जमेंट तो नहीं है। चेस्ट में थोरैक्स चेक कर सकते हैं। देन अब्डोमन, जेनिटेलिया में कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। एक्सट्रीमिटीज़ में मूवमेंट ऑफ जॉइंट देख सकते हैं, जैसे मेरे पेशेंट में पेन इन लेग्स वाइल मूविंग प्रेजेंट थी। हाइट कितनी है, वेट कितना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन देन करेंगे, उसमें सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो चेक करेंगे कि पेशेंट में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। देन वाइटल साइंस में हम पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन की नॉर्मल वैल्यूज़, पेशेंट वैल्यू और देन रिमार्क्स हम मेंशन करेंगे। देन लैब इन्वेस्टिगेशन जो भी पेशेंट की हुई है वो सारी आपने पेशेंट से लेकर चेक करके सारा अपने नर्सिंग केयर प्लान में लिखना होता है। देन मेडिकेशन, जैसे मेरे पेशेंट में मेडिकेशन चल रही थी ब्रूफन, पैरासीटामोल, देन सिप्रोफ्लॉक्सिन, सोडियम क्लोराइड, उसका आपने डोज लिख देनी है, रूट क्या है और एक्शन क्या है ये लिख देना है। देन नेक्स्ट इज जेंटामाइसिन मेडिसिन वो लिख देनी है। मेरे पेशेंट को 2 यूनिट्स ऑफ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा गया था, वो भी आपने अगर आपके पेशेंट को ब्लड और प्लेटलेट अगर इन्फ्यूज़ हुए हैं तो वो आपने मेंशन कर देना है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे पहले हम नर्सिंग असेसमेंट देखेंगे। नर्सिंग असेसमेंट में सबसे पहले चेक द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, then monitor the weight of the patient, assess the level of pain in legs, check the HB level of the patient, assess the neurological status of the patient, maintain intake output chart of the patient, ask for any family history of anemia, assess the functioning level of the patient, assess the knowledge of parents regarding disease condition and assess the anxiety level of patient. देन नर्सिंग डायग्नोज, सबसे पहले पेशेंट में अनीमिया है तो पेशेंट को होगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अनीमिया मैनिफेस्टेड बाय फीवर एंड जनरल वीकनेस। देन नेक्स्ट है कि इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, क्योंकि अनीमिया है तो न्यूट्रिशन की उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इम्पेयर्ड हुआ होगा। लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू अनीमिया मैनिफेस्टेड बाय एडिक्वेट डाइटरी इनटेक एंड क्रोनिक ब्लड लॉस। देन नेक्स्ट इज इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अनीमिया की वजह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी डिस्टर्ब होगी रिलेटेड टू अनीमिया मैनिफेस्टेड बाय डिक्रीज एनर्जी लेवल एंड पुअर जनरल कंडीशन। देन फोर्थ डायग्नोसिस फैटीग रिलेटेड टू अनीमिया मैनिफेस्टेड बाय डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज। अनीमिया है तो बच्चा जो है उसको फैटीग भी फील होगी, वीकनेस बॉडी में फील होगी। देन फोर्थ इज एग्जाइटी रिलेटेड टू अनीमिया मैनिफेस्टेड बाय painful diagnostic procedure and fear of
हॉस्पिटलाइजेशन। देन इसके अकॉर्डिंगली हमने शॉर्ट टर्म गोल्स बना देने हैं, देन लॉन्ग टर्म गोल्स बना देने हैं। देन नर्सिंग केयर प्लान, पहले देखिए सबसे पहले हमने रिस्क फॉर इन्फेक्शन पे गोल बना दिया कि टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। देन इसके अकॉर्डिंगली हमने प्लानिंग करनी है, रैशनल बनाना है। प्लानिंग में हम करेंगे चेक द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट। रैशनल क्या होगा इसका, टू कलेक्ट द बेसलाइन डाटा ऑफ द पेशेंट। देन इम्प्लीमेंटेशन में हमने वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट आर चेक्ड। देन प्रमोटिंग हाइजीनिक मेजर्स एंड जनरल क्लीनिनेस। और रैशनल इसका क्या हुआ, टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन में हमने वो जो भी हमने प्लानिंग की है वो सारी हमने बोल देना है कि इम्प्लीमेंट हो कर दी है। देन नेक्स्ट इज अवॉइड एक्सपोजर टू कोल्ड एंड इन्फेक्शन। देन टू मेंटेन टेम्परेचर। देन एक्सपोजर टू कोल्ड एंड इन्फेक्शन इज प्रिवेंट, यहाँ पे आएगा एक्सपोजर टू कोल्ड एंड इन्फेक्शन इज अवॉइडेड। देन यहाँ पे भी जैसे यहाँ के अवॉइड करना है कि हमने कि पेशेंट को एक्सपोजर जो कोल्ड और इन्फेक्शन से अवॉइड करें, बिकॉज पेशेंट को अनीमिया है तो इन्फेक्शन का भी ज़्यादा डर है ना। तो नेक्स्ट इज मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक्स एंड हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग केयर। देन इसका रैशनल क्या होगा, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट इज अरेंजिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। यहाँ पे इसका रैशनल क्या है, टू असेस द लेवल ऑफ इन्फेक्शन। बाकी नेक्स्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है हमने वो जो भी हम प्लानिंग की है वो हमने मेंशन कर देना है कि वो हमने परफॉर्म कर दिया है, जो भी जैसे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आर परफॉर्म्ड। देन नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स। और जहाँ पे कि रैशनल क्या होगा, टू रिड्यूस इन्फेक्शन एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। देन लास्ट में एवैल्यूएशन क्या होगा, इन्फेक्शन एंड फीवर इज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट। देन नेक्स्ट इम्प्योर न्यूट्रिशनल स्टेटस पे इसका गोल क्या होगा, टू प्रोवाइड एडुकेट न्यूट्रिशनल स्टेटस। देन नर्सिंग प्लानिंग क्या होगी, टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, टू कलेक्ट बेसलाइन डाटा ऑफ द बेसलाइन डाटा। Then to provide diet rich in protein and iron according to the food preference and availability, to maintain iron and protein values, giving small and frequent feed to the patient to promote metabolism, encouraging the child for positive attempt to take food to promote nutritional status. And next is given iron supplements in between meals with फ्रूट्स। इसी से आपने नेक्स्ट जो भी है जो प्लानिंग है वो सब आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। देन नेक्स्ट इज एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन में न्यूट्रिशनल स्टेटस इज इम्प्रूव्ड टू सम एक्सटेंट। देन थर्ड, इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड बनाएंगे। इसका गोल होगा कि टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड टू ट्रीट माल न्यूट्रिशन। एंड सबसे पहले प्लानिंग सेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। Then ensuring adequate dietary intake and nutritional rehabilitation to promote nutritional status, and instructing the mother to continue care at home and regular weight checkup to monitor the growth and development of the child। rational होगा। Then explain the importance of improved dietary intake, इससे उसकी पेशेंट की नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए ये रैशनल बन जाएगा। एंड इनकरेजिंग प्ले एंड अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और फाइनली एवैल्यूएशन में हम लिख देंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इम्प्रूव टू सम एक्सटेंट। देन फोर्थ डायग्नोज में फटीग से रिलेटेड होगा। इससे हम टू मिनिमाइज फटीग एंड टू रिलीव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सबसे पहले फिर हम असेस करेंगे। देन पोजिशनिंग द चाइल्ड इन अपराइट पोजिशन टू मेंटेन ब्रीदिंग पैटर्न, प्रोवाइड नीड बेस्ड केयर एंड असिस्टिंग इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग टू प्रमोट फंक्शनिंग लेवल। देन प्रमोट रेस्ट एंड स्लीप टू मेंटेन फटीग, allowing food containing more calories and iron to maintain HB level। और कैलोरीज से रिच होगा तो पेशेंट को एनर्जी भी बोल सकते हैं कि टू प्रमोट एनर्जी लेवल। देन लास्ट में हमने एवैल्यूएशन लिख देनी कि फटीग लीव टू सम एक्सटेंट। देन लास्ट में एंग्जाइटी से रिलेटेड है डायग्नोज।
टू लीव एग्जाइटी एंड टू रिमूव फियर। सबसे पहले उसका एग्जाइटी लेवल हम असेस करेंगे, देन एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन अलोइंग द मदर टू रिमेन विद चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसीजर टू promote emotional support to the child, involving the mother during care of the child to reduce anxiety of the child, and encouraging the parents to ask questions and clarifying doubts to promote their knowledge regarding disease condition. Then इसमें लास्ट में वैल्यूशन होगी कि एग्जाइटी इज रिलीव्ड टू सम एक्सटेंट। देन लास्ट में पेशेंट एजुकेशन में पेरेंट्स आर एजुकेटेड टू इम्प्रूव डाइटरी इनटेक, प्रोवाइड आयरन एंड प्रोटीन कंटेनिंग फूड टू डाइट, provide iron and folic acid supplementation to children and adults and girls, then monitor the weight of the child regularly, encouraging the child to play and perform other recreational activities, then teach the parents about food hygiene। तो अगर कई बार क्या होता है कि पेशेंट को खाना ही अच्छी तरह से सफाई से नहीं मिलता, जिसके कारण उस बच्चे को इन्फेक्शन होता रहता है और बच्चे का HP लेवल लो होता रहता है। देन encourage the parents for regular follow-up, to teach the parents about disease condition, its causes and treatment, provide adequate fluid to patient, arrange blood transfusion as needed। कईयों को फेयर होता है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा लेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, जहाँ एक तरह का मन में डर होता है, तो हम उसको पेशेंट के जो भी मन में डर है वो सारे पेशेंट को एजुकेशन दे के फियर्स उसका रिमूव करेंगे। होप्स स्टूडेंट्स कि आपको मेरी सारी ये जो भी मैंने नर्सिंग केयर प्लान और ऑन अनीमिया आपके साथ डिस्कस किया है ये आपको समझ लग गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।